नमस्कार, आप देख रहे हैं NDTV News.media और मैं हूं आपके साथ आशा शर्मा। चलिए रुक करते हैं आज की तमाम खबरों पर। ये एक ऐसा कार्यक्रम जमीनी स्तर पर जो कार्यक्रम ये हो रहा है, मैं नहीं समझता कि इस लेवल और इस तरीके से पहले सरकारों ने इसको ऐसे अंजाम दिया हो। पूरी पारदर्शिता के साथ है। अगर हम निःशुल्क है तो निःशुल्क है, इसमें कहीं कोई दोहराए नहीं। और मैं धन्यवाद देता हूँ महाशक्ति की जो टीम है पूरी, बहुत इसमें एक बहुत बड़ा एक हमारे लिए चैलेंज था। सिर्फ इसलिए नहीं कि हमारी अध्यक्षा, हमारी जो अध्यक्ष होते हैं वो खुद इस समस्या से निकली हैं और 90% दिव्यांग वो खुद वो रही हैं। और ये एक चैलेंज था, सबसे पहले उनके सामने एक चैलेंज था और उनको देखने के बाद हमारी पूरी टीम को एक प्रेरणा मिली और हम सब ने उसको बहुत आगे बढ़ाने की कोशिश की। और आज हमारा ये काफिला जो है वो पूरे जो है पूरे भारतवर्ष में हर स्टेट के अंदर हमारे कार्यक्रम की योजना है। दिल्ली में तो हम 10 से ऊपर कैंप लगा चुके हैं और लगातार अब इसकी स्पीड बढ़ रही है। पहले हम 3 महीने में एक कार्यक्रम कर पाते थे, फिर 2 महीने में करते थे और अब महीने में 2 कार्यक्रम पर हम आ गए हैं। और हमारी आगे की जो योजना है, हर हफ्ते हम इस तरह से वितरण का कार्यक्रम हम बनाने जा रहे हैं। तो महाशक्ति इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, हालांकि हमारा विदेशों में भी सेंटर रहे हैं, इसमें मैं ये भी चाहूँगा, मैं आप सबसे एक गुजारिश जरूर करूँगा कि ये जो एक अग्नि है या जो ज्वाला है या जो एक प्रेरणा कहीं से एक प्रेरणा स्रोत अगर मिल रहा है तो उसको आगे बढ़ाने का काम आप सबका है। तो मैं चाहूँगा कि आप सब इसमें जुड़ें, इस संस्था में जुड़ें। बाहर हमारे लोग बैठे हैं, आप फॉर्म भरें, आप इसके मेंबर बने और ज़रूर इसमें सहयोग करें, किसी भी तरह का सहयोग करें। तन मन धन जैसा आप सहयोग आप चाहते हो आप उसमें सहयोग जरूर करें। और जैसे आज एक संस्था में हम यहाँ पर हैं, एक RW में आज हम यहाँ पर हैं, इसी तरह से बहुत सारे RW हैं। आप जो भी सुझाव देना चाहें आप सुझाव दीजिए। इसको आगे जो बढ़ाना है ये जिम्मा आपका है, क्योंकि ये काम समाज का है, आपका है, हमारा है, हम सबका ये काम है। हम सबकी ये ड्यूटी है कि कोई भी दिव्यांग जो है वो परेशान ना हो। कोई भी जो सीनियर सिटीजन है, वरिष्ठ हमारे व्यक्ति हैं, भगवान के बाद अगर दर्जा किसी का है तो हमारे वरिष्ठ लोगों का है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम इस बात का बहुत ध्यान रखें कि उनको किसी तरह की दिक्कत नहीं हो। हमारे साथ और संस्थाएं जुड़ी हुई हैं। हमने 108 बुजुर्गों को गोद भी लिया हुआ है, हमारी दूसरी संस्थाओं हमारे साथ जो जुड़ी हुई हैं। तो इसमें ये सब सहयोग से ही सारा काम चलता है। तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपने समय दिया, आप सब लोग यहाँ आए और मैं चाहता हूँ कि आप इस पूरे कार्यक्रम को और आगे लेके जाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। की तरफ से दिव्यांगों को मदद की जा रही है और आज किस तरीके 2014 से जब से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार देश में है, देश के हर वर्ग को, चाहे वो गरीब से गरीब हो, दिव्यांग हो, मध्यम वर्ग हो, महिलाएं हों, युवा हों, सबके लिए कुछ ना कुछ जन कल्याणकारी योजनाएं प्रारंभ भी हुई है और उनका एग्जीक्यूशन भी हो रहा है। आज उसी निमित्त जो हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं, जिसमें हम किसी जाति कोई भेदभाव नहीं करते हैं, ना धर्म का, ना जाति का, ना समुदाय का, सरकार की तरफ से, मोदी जी की तरफ से आज अभी आप देखेंगे आज सारा दिन लगभग 90 के करीब ऐसे दिव्यांगजन हैं जिनको उनकी परेशानी या उनकी बीमारी को ध्यान में रखते हुए, जिनका पहले स्क्रीनिंग हो चुकी है, उनको अभी देखेंगे आपको 2 माताओं को, एक बुजुर्ग वार है, इनको व्हील चेयर, इनके नी ब्रेसेस, नी कैप सब दिए गए हैं। ये मोदी जी का जो योजनाएं हैं कि दिव्यांग जन को भी उनका जीवन जीने का अधिकार है, उस निमित्त आज यहाँ पर लगभग 90 के करीब दिव्यांगजनों को उनके ऑपरेटर्स और उनकी ज़रूरत की चीज़ें दी जा रही हैं। और इतना अच्छा काम हो रहा है, तो इसलिए इतना करने के बाद में हम लोग जिस तरह से भी इसकी मदद कर सकें वो हम सबका दायित्व बनता है और हमें करना चाहिए। मेरी शुभकामनाएं हैं इस संस्था को और मुझे पूरी उम्मीद है कि इससे बहुत सारे लोग लाभान्वित होंगे, ख़ासतौर पे वो जो कि बड़े उपेक्षित हैं और जो बहुत कमज़ोर वर्ग से आते हैं, उनको इससे बहुत राहत और मदद मिलेगी।
मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं इस संस्था के लिए। धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार। आज हम सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और हम लोग एक बड़ा प्रोग्राम किया है जिसमें हम निःशुल्क वितरण कर रहे हैं, उपकरण वितरण वृद्धजनों के लिए, और ये भारत के अधिकारिता मंत्रालय की तरफ से दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हम बहुत धन्यवाद करते हैं। साथ ही हम धन्यवाद करना चाहेंगे अपनी माँ शक्ति आशा सेंटर का, एलिम्को का, और साथ ही लायंस ऑफ दिल्ली आईपेक्स का, जिनके सौजन्य से ये आज कार्यक्रम यहाँ पर हुआ है। और 90 लोगों को हमने ऐसे उपकरण वितरण किए जिससे वो जो चल नहीं पाते वो व्हीलचेयर उनको दी गई हैं, कमर की दर्द के लिए बेल्ट दी गई है, नी ब्रेसेस दिए गए हैं, कानों के सुनने की मशीन दी गई है, चलने के लिए वॉकर है, स्टिक है, पढ़ने के लिए नेत्रहीन बच्चों को मोबाइल है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग ने आज यहाँ पर बांटी हैं। और हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की भारत सरकार के मंत्रालय द्वारा जब मोदी जी ने करप्शन ख़त्म किया तभी तो ये सुविधाएं नीचे तक आई हैं। तो इसलिए हम मोदी जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के दिव्यांग प्रकोष्ठ का धन्यवाद करते हैं, लायंस ऑफ दिल्ली आईपेक्स का धन्यवाद करते हैं, माँ शक्ति आसरा का धन्यवाद कर, एलिम्को का धन्यवाद करते हैं, जिनकी वजह से ये कार्य संभव हो पाया। एडवोकेट अनीता गुप्ता वो एक कड़ी हैं मंत्रालय, भारत सरकार और जनता के बीच में, जिनको ज़रूरत होती है उनको वहाँ तक पहुँचाना, उन तक पहुँच के उनके असेसमेंट करवा कर उनको उपकरण वितरण। सभी का धन्यवाद करते हुए जिन लाभार्थियों को आज ये उपकरण वितरण किए गए हैं वो लोग बहुत खुश हैं। आप उनसे बात कर सकते हैं, देख सकते हैं, और हम उन सबको शुभकामनाएं देते हैं कि वे स्वस्थ रहें। और जब भी उन्हें ज़रूरत पड़ेगी, भारत सरकार का अधिकारिता मंत्रालय, मोदी जी सरकार की योजनाएं सदैव उनके साथ हैं। उनकी खुशहाली के लिए, उनके खुशहाल भविष्य के लिए हम बहुत शुभकामनाएं करते हैं। जय हिंद, जय भारत। मैं एडवोकेट अनीता गुप्ता, माँ शक्ति अंतर्राष्ट्रीय संस्था की फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय फॉर दिव्यांगजन उसमें मैं सेक्शुअल हरासमेंट कमेटी में मेंबर, और NCDRC नेशनल कंज्यूमर कोर्ट में भी मेंबर हूँ, और DM ऑफिस में सीनियर सिटीज़न कोर्ट में भी मैं मेंबर रही हूँ, और करकड़ुमा कोर्ट में फैमिली वेलफेयर कमेटी में। आज हम लोगों ने IP एक्सटेंशन में दिव्यांगजनों और बुज़ुर्गों के लिए रजिस्ट्रेशन, असेसमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम रखा हुआ है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जो एक युग पुरुष हैं, उन्होंने भारतवासियों के लिए जो निःशुल्क सहायक उपकरण वितरण की स्कीम रखी है RVY और ADIP, उसके अंतर्गत माँ शक्ति आसरा सेंटर जो लक्ष्मी नगर में है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड सेंटर, उसके तहत हमने, और भारतीय जनता पार्टी और IP एक्सटेंशन से जो काउंसलर रही हैं अपर्णा गोयल जी, उनके सहयोग से यहाँ पर एक कैंप लगाया। उस कैंप में हमने 89 सीनियर सिटीजन्स को सामान वितरण कर रहे हैं, और ये सामान, इसमें ज़्यादातर लोग हैं जिनको कान की मशीन, व्हील चेयर, छड़ी, कमर की बेल्ट, नी कैप, और जो विजुअली इम्पेयर्ड्स हैं, नेत्रहीन हैं, उनको मोबाइल, और इनको रिमोट से चलने वाली और बैटरी से चलने वाली व्हील चेयर्स हैं, और जो स्पोर्ट्स खेलते हैं दिव्यांगजन क्रिकेट, उनके लिए स्पोर्ट्स वाली व्हील चेयर्स भी हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से आग्रह है कि रजिस्ट्रेशन कराएं और सहायक उपकरण प्राप्त करके अपनी ज़िंदगी को बहुत आसान बनाएं। और माँ शक्ति का जो एक मुहिम है कि हर घर में हर बुज़ुर्ग और दिव्यांग को उनकी ज़रूरत के हिसाब से उनको सामान मिले, वो अच्छी ज़िंदगी जी सकें, उसके लिए लोगों को मदद करने के लिए सदैव तत्पर है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। मैं राजीव गुप्ता, वाइस प्रेसिडेंट माँ शक्ति इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से। हमारी कई सरकारों ने बहुत सारे कार्यक्रम किए हैं, बहुत सारी स्कीम्स बनी हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर जो काम आज आप देख पा रहे हैं, ये अपने आप में अनोखा है, अलग है, किताबी नहीं है, ज़मीन पर है। और इसमें जितनी भी यहाँ की संस्था है, आर्य नगर अपार्टमेंट है, इसका हम धन्यवाद करते हैं। इन्होंने पूरा यहाँ सहयोग किया। यहाँ के जो सांसद हैं हमारे हर्ष मल्होत्रा जी, वीरेंद्र सचदेवा जी, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में मोदी जी, जिन्होंने दिव्यांग नाम दिया और पूरी रूपरेखा ही बदल दी
पूरी सोच ही बदल दी गई है समाज में। जो एकता, ये एक यूनिटी का पार्ट है, यूनिटी का एक शब्द है जिसमें कि हमने किसी को भी अलग नहीं माना। और मैं समझता हूँ कि जो दिव्यांग हैं वो कहीं बढ़कर ऐसा काम कर रहे हैं जो शायद नॉर्मल व्यक्ति नहीं कर सकता। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये जो काफ़िला चला है, मुझे लगता है कि ये हम बहुत दूर तक जाएंगे और पूरे देश में हमारा ये जो कार्यक्रम है ये लगातार बढ़ता रहेगा और इसकी स्पीड बहुत बढ़ेगी। और हम चाहते हैं कि ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा हो और लोग अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, चाहे वो सीनियर सिटीजन हैं और चाहे वो दिव्यांग हैं। दोनों के लिए हमारे पास उपकरण की कमी नहीं है, सहयोगियों की कमी नहीं है और हम पूरी तरह से तत्पर हैं इस कार्य को करने के लिए। जी, धन्यवाद।